नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग युवती का अपहरण कर जबरन की गई शादी, हाथ पैर बांधकर खलिहान में छुपाने का किया गया प्रयास, बेसुध अवस्था में मिली युवती, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की बैठक संपन्न, आरक्षण मुद्दे पर लिए गए गंभीर निर्णय। 8 फरवरी को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर भी हुई चर्चा। नाबार्ड की ओर से की गई परियोजना निगरानी समिति की बैठक, कृषि विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बनी योजना, एफपीओ को लाभ दिलाने पर भी हुई विस्तार से चर्चा। और कैंसर दिवस पर हुए कई कार्यक्रम, सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया जागरूक, तो इनर व्हील ने वीडियो जारी कर चलाया जागरूकता अभियान। इधर प्रेरणा शाखा ने कैंसर दिवस पर करवाई निबंध प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र के एक खलिहान में एक नाबालिग लड़की अचेत अवस्था में पाई गई। लड़की का हाथ और पैर बंधा हुआ था और मांग में सिंदूर डाला हुआ था। परिजनों ने बताया कि बुधवार को स्कूल जाने के बाद उनकी बच्ची घर नहीं लौटी थी। परिजनों ने एक युवक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल लड़की का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पचम्बा थाना क्षेत्र के एक खलिहान में एक नाबालिग लड़की बेसुध अवस्था में मिली है। नाबालिग का हाथ और पैर बंधा हुआ था और मांग में सिंदूर डाला हुआ था। अचेतावस्था में मिलने के बाद लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए लड़की को चैताडीह स्थित अस्पताल भेज दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे और जाँच पड़ताल में जुट गए हैं। इधर लड़की के परिवार वालों का कहना है कि बुधवार को ही उनकी बेटी घर से स्कूल के लिए निकली थी, जिसके बाद शाम तक लड़की वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद बच्ची का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद सुबह परिजन थाने पहुंचे। तभी जानकारी मिली कि उनकी बेटी खलिहान में पड़ी है, जिसके बाद आनंद फानन में लड़की को सदर अस्पताल लाया गया। वहीं मामले को लेकर लड़की के परिवार वाले एक युवक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पमरम झाप दिया हाँ। ऐसे निकलेगी लड़की। आज देश में लड़की सुरक्षित नहीं है, इस तरीके से चल रहा है। आए दिन देखा जाता है। देखिए पेशेंट को पूरा मुंह मत आज मेरा घर हुआ, मेरी बहन को हुआ, वो हमारा हो सकता है। मेरा पूरा टीम आपके साथ में। सुबह माँ भेजिए, मतलब स्कूल कह के मतलब ये निकली है। उसके बाद ये मतलब रोड सन्नाटा है, इसको अपहरण करके मतलब इसको कहीं छुपा दिया। उसके बाद हम लोग पूरा खोजे, मतलब स्कूल टाइम जब छुट्टी होता है तब जब हम लोग पूरा खोजने लगे तो ये मिलने नहीं लगी। तो हम स्कूल तक पता किए तो वहाँ भी बोले कि मतलब अनीता आई ही नहीं है स्कूल आज। तो फिर हम लोग फिर पता करते करते फिर ना हम लोग समझ में आए, फिर हम थाना के पास चल गए। फिर थाना पास गए तो फिर वो हमको बोला कि मतलब शाम को कल वो बोला कि फिर मतलब सुबह आना, उस टाइम नहीं मिली। उसके बाद हम लोग जब सुबह फिर खोजने के लिए निकले जब, तब कहीं मिली नहीं। अचानक जब गाँव की एक लेडीज थे, वो जब जाती है घर मतलब अपना मतलब क्या चीज बोलते हैं इसको, जहाँ रहता है हम जब मतलब गोबर फेंकने गई तब उसको वहाँ देखती है। सब कौन लोग किए होंगे? वही सर सेवा यादव का लड़का है, सेवा यादव है, यादव मिक्स दिए उसमें अंदर ले चलिए, क्योंकि उसमें जब वहाँ थाने में गए तो हमेशा छुपाने की बात कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी का घरवा के जस्ट बगल में इसको पवार से मतलब मार के बांध के झाँप दिया था।
इनके घर के बगल। कहाँ का रहने वाला है? ये रानीडी के कौन सा थाना है? पचम्बा थाना। सर सेवा यादव का लड़का बोल रहे हैं। क्या दोनों का नाम बताइए। सुमन कुमार यादव। हाँ, वो पहले भी उसके साथ मतलब गलत कर चुका था, तो वही मतलब उसको डर देख के मतलब बोल रहा कि हम ये फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर को हम बर्बाद कर देंगे, हमको मारने का भी धमकी दिया है। क्या चीज़ को लेकर विवाद चला है? वही हमसे मतलब जबरदस्ती की शादी करो, नहीं तो जो हम लेटर दे रहे तो तुम्हारे घर में पता चला मतलब तुम्हारे भाई को, तो मतलब हम तुमको मतलब कुछ नहीं करेंगे। मामले को लेकर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि सुबह सुबह नाबालिग के बारे में सूचना मिली है। पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अनुसंधान के बाद और लड़की के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह सुबह रानी खावा तरफ पता चला कि एक लड़की है जो पुआल के साइड में जिसमें माथे पे सिंदूर लगा हुआ है, उसको पड़ा मिला। उसे परिवार वालों ने सूचना दिया, उसे ये सदर हॉस्पिटल लाया गया। उसके उचित इलाज हेतु जैताडी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और अनुसंधान जारी है। जैसा होगा उसके अनुसार उचित कार्रवाई किया जाएगा। किसी की गिरफ्तारी अभी जैसा शक के आधार पर जैसा बताया जा रहा है, तो सेवा याद का एक बेटा है, उसको अभी गिरफ्तारी लिया, अपनी हिरासत में लिया गया। जैसा आवेदन आएगा, जैसा लड़की का बयान है अनुसंधान में जैसा है उसके अनुसार कार्रवाई। नवड़िया ओपी क्षेत्र के कैरेडीह गांव निवासी किशोर प्रसाद ठाकुर की मौत कैंसर से हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि मृतक अपने परिवार में इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश महतो ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और मदद का भरोसा दिया। नवडीहा ओपी क्षेत्र के कैरेडीह गांव के 54 वर्षीय किशोर प्रसाद ठाकुर की मौत गंभीर बीमारी के कारण हो गई। वे पिछले 1 माह से कैंसर से पीड़ित थे। मृतक के स्वजनों ने बताया कि किशोर प्रसाद ठाकुर का इलाज पटना के आलम कैंसर अस्पताल में चल रहा था, जहां पे चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था। मृतक अपने परिवार में अकेला कमाऊ व्यक्ति था और वो राजस्थान में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। वे अपने पीछे पत्नी, एक बेटा व एक बेटी को छोड़ गए हैं। बेटी का विवाह हो चुका है, जबकि बेटा अभी कुंवारा है। इकलौते कमाऊ व्यक्ति की मौत से स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर नवडीहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश महतो ने परिवार के लोगों को सांत्वना दिया और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। डुमरी थाना क्षेत्र के महोदा नावाडीह में जमीन विवाद को लेकर सुखदेव तूरी के साथ उनके गोतिया ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि सुखदेव अपने बंटवारे की जमीन पर घर बना रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने जमीन पर कब्जा करने की मंशा से उनके साथ मारपीट की। डुमरी थाना क्षेत्र के महोदा नावाडीह में जमीन विवाद की वजह से एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि सुखदेव तूरी के साथ उनके गोतिया लोगों ने ही मारपीट की है, जिसमें वे घायल हुए हैं। बताया गया कि सुखदेव तूरी अपनी जमीन पर घर बना रहे थे, तभी जमीनी अदावत के चलते इनके साथ मारपीट की गई। बताया गया कि इनकी जमीन का बंटवारा हो चुका है, लेकिन इनके रिश्तेदार उस बंटवारे को नहीं मान रहे हैं। बताया गया कि गांव के लोगों ने भी दूसरे पक्ष को समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। मारपीट करने वालों की पहचान सोनाराम सोरेन व उसके अन्य सहयोगियों के रूप में की गई है। आरोप है कि इनकी जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग कब्जा करना चाहते हैं। मेरा इनका क्या नाम है? कहाँ घर है? टोला महिला। कौन सा थाना है? क्या हुआ था? हुआ था तो पहले घर बना था, आगे घर बना रहा है, तो दूसरा आदमी आके मेरा गुतिया में तो लड़ाई कर दिया मेरा जमीन। हाँ बोलते जाइए। तो लड़ाई कर दिया तो भी कुछ बोल दिया, मतलब पूरा मारपीट शुरू कर दिया। कितने लोग मारे? कौन कौन मारे? क्या नाम है? सोनाराम सोरेन और इसका सोरेन, इसका बेटा सोनाराम की बेटा पत्थर से मार दिया, मार के उल्टा दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर सदर अस्पताल के डेंटल यूनिट में एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया गया।
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को कैंसर को लेकर जागरूक किया गया और उन्हें कैंसर से बचने के उपाय बताए गए। सदर अस्पताल के डेंटल यूनिट में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर कैंसर दिवस पर कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डॉक्टर सीके सिंह, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर राजेश चंद्रा आदि लोग मौजूद रहे। मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को कैंसर को लेकर जागरूक किया गया और उन्हें कैंसर से बचने के गुर बताए गए। बताया गया कि कैंसर आज एक जानलेवा बीमारी है, इससे सभी को बचे रहने की दरकार है। कैंसर डे है पूरे विश्व में। आज 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसकी परिप्रेक्ष्य और कुछ नहीं है, लोग को कैंसर के बारे में जागरूक करना। और इस साल की थीम जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इफ आई कैन वी कैन। यदि हम चिकित्सक इस चीज़ को ही कर सकते हैं तो आम जन भी आगे बढ़ करके यदि उनके शरीर में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी लगे तो आकर चिकित्सक से वो अपना जांच करा लें। अभी डिस्कशन हो रही थी जो रिबन के बारे में, इसमें भी बहुत सारे जैसे HIV एड्स में एड्स के मरीज के अवेयरनेस के लिए हम रेड रिबन लगाते हैं, इसमें भी रिबन की प्रोविज़न है। ब्लैक रिबन होती है जिसके घर में किसी कैंसर से डेथ हो जाए, मरोन्स के लिए वो ब्लैक रिबन लगाते हैं। और पर्पल रिबन आती है जो कॉमन कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर्स है, ये माइलर ल्यूकीमिया है, अदर कैंसर्स या लंग कैंसर है, उसके लिए पर्पल रिबन है। डिफरेंट रिबन, ब्लू रिबन जो है वो डिनोट करता है 50+ कोई भी इंसान को यदि कैंसर हो, मेनली 50+ में कोलोरेक्टल कैंसर की इंसिडेंस हमारे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए वो रिबन को लोग लगा करके इस्तेमाल करते हैं। लोग को जानकारी देते हैं हम कैंसर के मरीज हैं। आज कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसमें यदि शुरुआती दौर पर लोग को पता चल जाए तब ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है। यदि देर हो जाती है तब वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। और हमारे सरकार जो BPL को और लो इनकम ग्रुप को जो राशि सहयोग राशि दे रही है वो भी काफ़ी अच्छा है और लोग आकर के अपना जांच करा लें। चिकित्सक इसके लिए सदैव ट्रेंड रहते हैं। महिलाओं को कैंसर्स का जो ब्रेस्ट कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, यूट्राइन कैंसर का अत्यधिक स्राव होना, कहीं ब्रेस्ट में कहीं गांठ हो जाना, तो ये सारे चीज़ का वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करा लें। और डॉक्टर का ये नॉलेज रहता है कि ये ग्रोथ किस तरह का है, उसके बाद उसकी जांच प्रारंभ करते हैं। तो आज के दिन में हम शपथ लेते हैं जो हम चिकित्सक जो है इस रोग के बारे में लोग को अवेयर करते रहें। धन्यवाद। इनरव्हील क्लब की ओर से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिलेवासियों को ऑनलाइन एक वीडियो के माध्यम से जानलेवा बीमारी कैंसर को लेकर जागरूक किया गया। क्लब द्वारा जारी वीडियो में लोगों को कैंसर बीमारी व उसके इलाज आदि से संबंधित अहम जानकारियां दी गई। विश्व कैंसर दिवस पर इनरव्हील क्लब की ओर से शहरवासियों को जागरूक किया गया। इस बाबत क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा ने ऑनलाइन माध्यम से शहरवासियों को संबोधित किया। बताया गया कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा कैंसर दिवस का आयोजन किया जाता है और यह हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। बताया गया कि शरीर में कोशिकाओं के एक समूह की अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर है। वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि इनरव्हील क्लब गिरिडीह आज एक वीडियो के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहती है कि कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है और सही समय पर पता लग जाए तो इसका इलाज संभव है। इस प्रकार मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। इस वर्ष के विश्व कैंसर दिवस की थीम आई एम और आई विल है। हम मानते हैं कि अपने सकारात्मक कार्यों के माध्यम से हम एक साथ 2030 तक कैंसर और गैर संक्रामक रोगों से समय से पहले होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
विश्व कैंसर दिवस, जिसका आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा किया जाता है और हर साल 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। शरीर की कोशिकाओं के एक समूह की अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर है। इनरवे क्लब गिरिडीह आज वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती है कि कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है और सही समय पर यह पता लग जाए तो उसका इलाज संभव है। इस प्रकार मृत्यु दर को कम भी किया जा सकता है। इस वर्ष के विश्व कैंसर दिवस की थीम आई विल अर्थात मैं कर सकता हूँ। हम इसे स्वीकार करेंगे। हम मानते हैं कि अपने सकारात्मक कार्यों के माध्यम से हम 1/7/2030 तक कैंसर और गैर संक्रामक रोगों से समय से पहले होने वाली मौतों की संख्या में कम करने का लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर कैचअप कोचिंग क्लासेस में क्लास 7 से 11 तक के बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने वर्ल्ड कैंसर डे पर कैचअप कोचिंग क्लासेस में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। ICR रोड के श्याम मंदिर के सामने हुए इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान कौशल का परिचय दिया। बताया गया कि आज की युवा पीढ़ी इस घातक बीमारी को गंभीरता से समझे और इससे बचाव के तरीके को जाने, इसी उद्देश्य से यह प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में क्लास 7 से 8 कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के आशुतोष कुमार को मिला। वहीं सेकंड प्राइज कमला नेहरू गर्ल्स मिडिल स्कूल की प्रणीता कुमारी को प्राप्त हुआ। इसी तरह क्लास 9 to 11 कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज गिरिडीह कॉलेज की अंशिका रंजन और सेकंड प्राइज किरण पब्लिक स्कूल के सुधांशु शेखर को मिला। यहाँ इस कार्यक्रम की सफलता में क्लब की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, श्वेता शर्मा समेत क्लब के अन्य कई पदाधिकारी व सदस्य लगे हुए थे। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने आज वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर यहाँ श्याम मंदिर स्थित कैचअप क्लासेस में निबंध प्रतियोगिता करवाई। ऐसे कंपटीशन जिसे कहते हैं। हम लोगों ने बच्चों को टॉपिक दिया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम लोग को कैसे बचाव करना है। एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर उज्जवल भविष्य का आधार है, ये बच्चों को समझाया है और बताया है कि आयुर्वेद को कैसे अपनी जीवन शैली में शामिल करना है, उसके लिए बच्चों को जागरूक किया है। क्योंकि विगत कुछ पिछले दिनों में हम लोगों ने एक भयावह महामारी से हम लोग गुजरे हैं, जिसका नाम था कोरोना वायरस। उससे हम लोग बहुत मुश्किल से निकलेंगे और हम लोग को खुशी है कि उसकी वैक्सीन भी आ गई है। लेकिन अगर हम लोग इस आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करते, अगर हम लोग उसको अपने जीवन शैली में लाते, तो आज हो सकता है कि हम उस बीमारी से बच सकते थे आने के लिए। इसलिए मैं सब संस्थाओं से, सबसे अनुरोध करूंगी कि आयुर्वेद का इस्तेमाल अपने जीवन में करें और जीवन को स्वस्थ बनाएं और बच्चों को जागरूक करें कि कैसे उनका संतुलित आहार लेना चाहिए अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में क्या क्या, जैसे योगा, एक्सरसाइजेज, जो हर्बल जड़ी बूटियाँ हैं जैसे आंवला, एलोवेरा, तुलसी, ये सब का प्रयोग, हल्दी, ये सब का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करें, जिससे हम ये जो कैंसर की बीमारी है इससे हम लोग लड़ सके और इनसे हम लोग जीत पा सके। क्योंकि बहुत सारे आजकल कैंसर से देखते हैं कि मौत हो जाती है, बच नहीं पाते हैं। तो हमें इस बीमारी को जड़ से भगाना है यहाँ से। तो मैं अनुरोध करूँगी सब संस्थाओं से कि ऐसी प्रतियोगिता करवाएं और बच्चों को जागरूक करें। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ के बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और काफ़ी खुश भी है। 4 फरवरी की रात को कैचअप क्लासेस में एक निबंध प्रतियोगिता हुआ, जिसके लिए मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने यहाँ पे ये आयोजन कराया। उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं सभी लोगों का, सभी मारवाड़ी युवा संघ प्रेरणा शाखा का, सभी का हम लोग आभारी हैं और हम लोग हार्दिक दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। मेरे स्टूडेंट लोग ने काफ़ी मोटिवेट हुए और उसने बहुत अच्छे से प्रतिक्रिया दिया। धन्यवाद। झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की एक बैठक बरगंडा के जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलोनी में की गई। बैठक के दौरान पिछड़ों को 36% आरक्षण देने को लेकर आगामी 8 फरवरी को राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने की रणनीति बनाई गई। झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की बैठक बरगंडा रोड के जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलोनी में की गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रधान महासचिव व गांडे के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने किया।
वहीं बैठक का संचालन देवराज कर रहे थे। बैठक में विषय प्रवेश कराते हुए प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि ओबीसी आयोग झारखंड ने पिछड़ों की आबादी 56% अधिसूचित की है। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर झारखंड में पिछड़ों को 36% आरक्षण देने का प्रावधान सरकार के पास भेजा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पिछड़ों को 36% आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फलस्वरूप सरकार पिछड़ों के हित में कार्य नहीं कर रही है। कहा कि आगामी 8 फरवरी को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना के माध्यम से पिछड़ों को 36% आरक्षण देने की मांग की जाएगी, जिसमें झारखंड भर से लोग जुड़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री लालचंद महतो, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी आदि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रहेगी। बैठक को रामदेव विश्वबंधु, संदीप शर्मा, संजू देवी, देवराज आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर प्रोफेसर विवेकानंद, महेशिया दिघी के मुखिया शंभू शर्मा, कैलाश साहू, महेंद्र वर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, उदय साहू, बैजनाथ बैजू, मनोज संघई, राजा बंसल, मुकेश साहू सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई है और आज के बैठक में पिछड़ों को नौकरियों में 36% आरक्षण देने का मांग का सवाल है। उसके साथ साथ पिछड़ों का जो सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनता है, इन चीज़ों को बनाने के लिए जो प्रखंड स्तर पर जो पदाधिकारियों द्वारा उदासीनता दिखाई जाती है, ऐसे विषयों पर भी सरकार को संज्ञान में देना। इन विषयों पर 8 फरवरी को पिछड़ा वर्ग संघर्ष आयोग रांची में महामहिम राज्यपाल महोदया के आवास के बाहर में एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे और अपनी विभिन्न मांगों को रखेंगे। उसके साथ साथ पिछड़ों के लिए और भी जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे बैठक में गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो भी विषय और छान करके आएंगे, उन विषयों को ले जा करके पिछड़ा वर्ग संघर्ष आयोग 8 फरवरी को राज्यपाल महोदया के आवास के बाहर में धरना पर बैठेंगे। गिरिडीह एसपी एवं डीटीओ के निर्देशानुसार पचम्बा क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि की जांच की गई। वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर गाड़ियों का चालान काटा गया और संबंधित लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई। पचम्बा में ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कईयों का चालान काटा गया तो कईयों की क्लास ली गई। बताया गया कि गिरिडीह एसपी और डीटीओ के निर्देशानुसार पचम्बा थाना के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, इंश्योरेंस, हेलमेट आदि की जांच की गई। वहीं मौके पर कागजात एवं हेलमेट नहीं पाए जाने पर गाड़ियों का चालान काटा गया और संबंधित लोगों को सख्त हिदायत दी गई। इस अभियान में पचम्बा पुलिस सहयोग कर रही थी। आप 1000 थोड़े ना, 2000 थोड़े लेंगे जी, 1000 थोड़े तो बोल रहे हैं। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव, एसपी साहब और डीटीओ साहब के आदेशानुसार आज पचम्बा थाना के सामने रोड में 2 पहिया 3 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई है। जो यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहने हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन लोगों के लिए उन लोगों का गाड़ी अभी यहाँ पकड़ा है और जो अपना यातायात को उल्लंघन किए जो फाइन है, वो फाइन सबसे लिया जा रहा है। बरगंडा रोड स्थित पुलिस आउटपोस्ट में सेवानिवृत्त हुए हवलदार अरुण कुमार जायसवाल को एक कार्यक्रम आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने सेवानिवृत्त हवलदार श्री जायसवाल का अभिवादन किया और उनके बेहतर स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना की। सेवानिवृत्त हवलदार अरुण कुमार जायसवाल को बरगंडा रोड स्थित पुलिस आउटपोस्ट में भावभीनी विदाई दी गई।
यहाँ उपस्थित तमाम लोगों ने श्री जायसवाल के सुखमय भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उरांव, सरजेसी बॉस, विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष राम, तेज नारायण सिंह आदि लोग मौजूद रहे। यह विदाई समारोह आदर्श भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया था। मौके पर संस्था के अध्यक्ष चंद्र यादव, सोनू कुमार, शंकर कुमार, रवि कुमार, अजय कुमार, पूजा कुमारी, अंजलि कुमारी, काजल कुमारी, सोनल प्रवीण, आबिद अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। यहां तमाम लोगों ने सेवानिवृत्त हवलदार अरुण कुमार जायसवाल का अभिवादन करते हुए इनके बेहतर स्वास्थ्य और सुखमय भविष्य की कामना की। हमें मुख्य अतिथि रूप में बुलाया गया है। हवलदार साहब की सेवानिवृत्ति हो गई है। विदाई सम्मान समारोह में यहाँ एक मंच है आदर्श भारत चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके बैनर तले यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब भी हैं, सुभाष जी हैं और हमारे पुलिस लाइन के लाइन बाबू तेज नारायण सिंह जी भी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे जो चैरिटेबल संस्था है रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, जिनको आज हम लोग विदाई दे रहे हैं। ऐसा इन्होंने 60 वर्ष तक अपना उम्र तक सेवा किया और इस सेवा काल में कितने लोगों का ये सेवा किए, इससे तो इस बात का पता चलता है कि ये काफ़ी अपना सेवा और अपना छाप छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग उनके कार्य से काफ़ी खुश हैं और ऐसा जिंदादिली व्यक्ति होना चाहिए। कहता ही है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगा प्यारे तेरे बोल। तो ऐसे लोगों के ही नाम रह जाते हैं। तो हम लोग भी काफ़ी खुश हैं कि इनका सेवा काल बहुत अच्छा रहा और मैं चाहता हूं कि इनका जो सेवानिवृत्ति काल इनके अपने बाल बच्चे सहित अपने समाज की सेवा में लगे रहें, इनकी भविष्य की मैं कामना करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जनवरी को रिटायर किए आज हमारा यहाँ संस्था की ओर से विदाई समारोह हो रहा है। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं और आगे मनाते रहेंगे। भगवान से लोग इसी तरह से काम करते रहें जो हम लोग को विदाई समारोह मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे। आदर्श भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से झारखंड पुलिस जवान श्री अरुण कुमार जायसवाल जी का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया हमारी संस्था की तरफ से। इस प्रोग्राम में सम्मिलित मुख्य अतिथि के रूप में यातायात पुलिस पदाधिकारी उरांव जी और सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री देवेंद्र कुमार सिंह जी, सहायक शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा जी और एसपी ऑफिस के क्लर्क सुभाष राम जी हमारे बीच उपस्थित हुए और हमारे संस्था की सेक्रेटरी सोनू कुमार और अध्यक्ष चंदन कुमार यादव और मैं व्यवस्थापक रवि कुमार डंगाइट और सदस्यता में शंकर, पूजा, सोनाली, अंजलि, काजल ये सब उपस्थित सभा में हुए थे और आकाश मित्रगण में आकाश, आशीष, रणवीर सिंह ये सब सभा में सम्मिलित थे। बोडो स्थित रेड चिल्ली होटल में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से परियोजना निगरानी समिति की एक बैठक की गई। बैठक में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से बोडो के रेड चिल्ली होटल में
परियोजना निगरानी समिति की बैठक को लेकर एक कार्यक्रम किया गया। बैठक में प्रिंस आर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, रुद्रा फाउंडेशन, आइडिया और अभिव्यक्ति फाउंडेशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बताया गया कि इन संस्थाओं के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में गठित 20 FPO के PMC की बैठक आयोजित की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उद्यान पदाधिकारी अरुण कुमार, नाबार्ड के DDM आशुतोष प्रकाश, आत्मा के डिप्टी डायरेक्टर रमेश कुमार, प्रिंस आर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव सुधीर कुमार, रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सईद सभी अशरफ, अभिव्यक्ति फाउंडेशन की उर्मिला कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक को जिला उद्यान पदाधिकारी अरुण कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ शीघ्र FPO को मिलेगा। इससे FPO से जुड़े किसानों का विकास होगा। नाबार्ड के DDM आशुतोष प्रकाश ने कहा कि FPO से जुड़े किसानों को छोटे छोटे समूहों में शीघ्र JLG से जोड़ा जाएगा और FPO से जुड़े एक किसान के विकास की रूपरेखा बनाई जाएगी। आत्मा के डिप्टी डायरेक्टर रमेश कुमार ने कहा कि आत्मा प्रशिक्षण, परिभ्रमण और प्रत्यक्षण पर काम करता है। इन सभी चीजों का लाभ FPO को मिलेगा। कार्यक्रम में अभिव्यक्ति फाउंडेशन की उर्मिला कुमारी, रुद्रा फाउंडेशन के शंकर कुमार राय, प्रिंस आर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के FPO प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सावित्री कुमारी, आइडिया के मुकेश कुमार सहित 20 FPO के 2 डायरेक्टर और CO मौजूद थे। ऑक्सीजन, वेजिटेबल जो भी है उस तरह जाए हम लोग अच्छे आइडिया के साथ, ताकि ज़्यादा किसानों को मुनाफा मिल सके। मार्केट लिंक के लिए हम लोग स्टेट लेवल पर भी चर्चा करेंगे कि अच्छा से अच्छा सुविधा आपको मिल सके। दूसरी चीज कि हमारे विभाग से भी बहुत सारे स्कीमें आती हैं। FPO के ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारा स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। तो स्वागत है, जो भी हमारे स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, ये जुड़ना चाहते हैं, हम प्रथम प्राथमिकता तो FPO पे ही देंगे, किसान जरूरत को ही देंगे। तो इस वित्तीय वर्ष का काम समाप्त हो गया। अगले 2-3 महीने में दूसरा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा, उसमें जो भी योजना आती है तो हम समझते हैं कि DDM, हम तो ऐसे पेपर में निकालते हैं, लेकिन DDM साहब को कोशिश करेंगे जैसे भी आता है सारी योजनाओं का लिस्ट दे दें, ताकि अपना आवश्यकता अनुसार FPO के आवश्यकता अनुसार अपना चयन करके दे, ताकि हमारा स्कीम ज़्यादा सारे किसान बंधु सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और सबका मैं यहाँ पे जो हमारी त्रैमासिक मीटिंग होती है PMIC, उसमें सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जानकारी के लिए हम यहाँ पर DHO साहब हैं, एग्रीकल्चर विभाग से रमेश जी आए हुए हैं। उनको हम बता दें कि नाबार्ड द्वारा गिरिडीह जिला में 20 किसान उत्पादक समूह का गठन किया गया है, जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड बॉडी है। ये एक लीगल एंटिटी है, किसानों का ऐसा समूह है जो संग्रहण करते हुए उनको बाजार से जोड़ने का काम, उनको सही मूल्य दिलाने का काम करने के लिए तत्पर है। इस संदर्भ में नाबार्ड का जो फंड होता है उसी से इनका ट्रेनिंग वगैरह जो एक्सपोजर करना होता है वो सब हम लोग करवाते रहते हैं। और विभिन्न योजनाओं का भी जो उनको जानकारी होता है FPO के माध्यम से हम लगातार उनको दे ही रहे हैं और देते भी रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे 20 FPO हैं उनमें लगभग 200 मेंबर प्रत्येक FPO में, और इस हिसाब से लगभग 3500 से 4000 किसान जो है हमारे साथ जुड़े हुए गिरिडीह के, जो कि अलग अलग फसलों को उगाते हैं और उनका संग्रहण करते हुए भी वो जो प्रॉब्लम होती है किसानों की उसको दूर करने का प्रयास। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के सदस्यों ने ICR रोड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान बताया गया कि क्लब की ओर से रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए शुक्रवार को सदर अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी से बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई।
मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से शुक्रवार को सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी क्लब की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा ने ICR रोड में प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए क्लब की ओर से शिविर का आयोजन किया गया है। मौके पर इन्होंने सभी खासोआम से आह्वान किया कि इस शिविर में शामिल हो और अपने कीमती लहू का दान करे। शाखा हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, तो इस साल भी वो रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। कल सदर अस्पताल ब्लड बैंक में, चूंकि वहाँ पर ब्लड की कमी देखी गई है, तो हमारे संस्था की अधिकतर महिलाएं अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। तो मैं गिरिडीह वासियों से अनुरोध करूंगी कि यह जो मुहिम हमने चलाई है कि रक्त की कमी से किसी के जान नहीं जाए, हम उन्हें जीवन दान दे सके, तो आप लोग भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे इस मुहिम को सफल बनाए और हर जन को एक नया दान दे। सरिया प्रखंड के कोयरीडीह स्थित बाजारटार में झारखंड आंदोलन के नेता स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद ठाकुर की 12वीं पुण्यतिथि एक कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। इस दौरान उपस्थित मुख्य व विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से स्वर्गीय ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। झारखंड आंदोलन के नेता स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद ठाकुर की 12वीं पुण्यतिथि सरिया प्रखंड के कोयरीडीह स्थित बाजारटार में मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद रविंद्र राय और विशिष्ट अतिथि के तौर पर बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, अनुमंडल सरिया के सांसद प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व IG लक्ष्मण सिंह, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा नेता सचिंद्र कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य अर्जुन आर्या, सरिया सांसद प्रतिनिधि मनोज वर्मा, मंडल अध्यक्ष कोयरीडीह पवन कुमार पांडे, मनोज सिंह, नारायण पांडे आदि उपस्थित हुए। यहाँ मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने संयुक्त रूप से स्वर्गीय अयोध्या ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश वर्मा कर रहे थे। यहाँ उपस्थित तमाम लोगों ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी अयोध्या ठाकुर पूरे प्रदेश के लिए जन आंदोलनकारी नेता थे। उनके सपनों का झारखंड हम सभी को मिलकर बनाना होगा। मौके पर अमित आनंद, अनिल शर्मा, अमरनाथ सिंह, रामदेव ठाकुर, रमेश पांडे, मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी, रितलाल वर्मा, मोकमो पंसस, उर्मिला देवी, अनिल ठाकुर, नंदलाल शर्मा आदि उपस्थित थे। 2021 हम लोग 12वीं पुण्यतिथि अयोध्या ठाकुर का जो किए कराए कार्यक्रम था, उसके लेकर के आज हम लोगों ने उनको पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। अयोध्या ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शुरुआती दौर से लेकर के अंतिम दौर तक 2009 तक संघर्ष किए और 2000 में राज्य का निर्माण हुआ और मैं उस शुरुआती दौर से इनके साथ में रहा हूँ। और समाज में दबे कुचले लोग तिलक, दहेज के प्रथा, बाल विवाह, छोड़छाड़, इन सारी बातों को लेकर के सामाजिक बैठक किया करते थे। उस बीच में झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चला और उसमें सक्रिय भूमिका इनका रहा। मैं शुरुआती दौर से ही उनके साथ रहा हूँ। आज राज्य का भी निर्माण हो गया और 9 वर्षों तक उन्होंने राज्य को देखा कि झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड की दशा और दिशा पहले क्या थी और राज्य बनने के बाद दशा दिशा क्या हुआ। कहने का मतलब है राज्य बनने के बाद जो काम हो रहा है ये देन है। इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट हुआ अयोध्या ठाकुर का अग्रणीय भूमिका रही है। अयोध्या प्रसाद ठाकुर जी की 21वीं पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई जा रही है। आप जानते हैं कि एक वह दौर था जब इस पूरे आज जो झारखंड है, हम संयुक्त बिहार में थे तो अलग झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी और उस दौर में लोगों का ये सोच था कि झारखंड अपने आप में एक संपन्न राज्य है, यहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ हमारे पास संसाधन भरपूर हैं, परंतु यहाँ की जनता जो है वो गरीब है, वह दीनहीन है। तो यहाँ के जो संसाधन है उन संसाधनों का लाभ यहाँ की जनता को मिले और यहाँ के लोग समृद्धशाली हो सकें, अपना जीवन अच्छा से बिता सकें, जीवन में खुशियाँ आ सके, इसके लिए
झारखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन का एक लंबा दौर चला था और उसी आंदोलनकारी के एक सिपाही कोरीडी के निवासी अयोध्या ठाकुर जी रहे और इनका बहुत प्रयास था, बहुत संघर्ष इन्होंने किया और समझिए कि इनका फल भी मिला। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य के रूप में झारखंड को मान्यता प्रदान किया। आज मेरे पूज्य पिता झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद ठाकुर जी की 12वीं पुण्यतिथि है। यहाँ के लोग प्रत्येक साल बहुत ही धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और इसका एक ही कारण है क्योंकि इनका पूरा जीवन गरीब गुरबों वंचितों शोषितों की लड़ाई में ही बीता। मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। मैं 1983 में तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसके बाद मेरी पढ़ाई बाधित हुई और जब मैं अपने पिता के साथ बहुत सारी बातें करने लगा तो उन्होंने एक ही चीज़ बताया कि आज यहाँ के आदिवासी लोगों का ज़मीन जो है गिरवी रखा हुआ है, उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए इन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। और मैं बता रहा हूँ 1986 के दौर में, 1984 से 86 के दौर में यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई ज़मींदारी प्रथा बनाम गरीब गुरबों के बीच की और इसमें ही यही समझिए कि इनका एक पैर भी ये गंवा चुके क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई। उस समय का जो पुलिस प्रशासन है उसने भी काफ़ी ज़्यादती किया इस आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन आंदोलन दबा नहीं, आंदोलन चला। आदिवासी गरीब वंचितों का ज़मीन मुक्त हुआ। मैं इनसे पूछा करता था कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे बाद में पता चला कि 60 के दशक में ये संत विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन चल रहा था उसमें भी इन्होंने रामगढ़ के क्षेत्र में, वर्तमान रामगढ़ जिला है, उस समय हजारीबाग ही हुआ करता था और उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। इनके परम मित्र थे जो संत विनोबा भावे के शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, बात नाम लिया करते थे श्याम बिहारी बाबू। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग युवती का अपहरण कर जबरन की गई शादी, हाथ पैर बांधकर खलिहान में छुपाने का किया गया प्रयास, बेसुध अवस्था में मिली युवती, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की बैठक संपन्न, आरक्षण मुद्दे पर लिए गए गंभीर निर्णय। 8 फरवरी को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर भी हुई चर्चा। नाबार्ड की ओर से की गई परियोजना निगरानी समिति की बैठक, कृषि विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बनी योजना, एफपीओ को लाभ दिलाने पर भी हुई विस्तार से चर्चा। और कैंसर दिवस पर हुए कई कार्यक्रम, सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया जागरूक, तो इनरव्हील ने वीडियो जारी कर चलाया जागरूकता अभियान। इधर प्रेरणा शाखा ने कैंसर दिवस पर करवाई निबंध प्रतियोगिता। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।